नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में क्या राइट होता है। दोस्तों, अगर मैं एक शब्दों में कहूँ कि वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि कोई राइट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर उसे अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है तो उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोस्तों, उसमें क्या है कि अगर आप लीगली वेडेड वाइफ है कोई, तो उसके पास में उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, लेकिन उसको कानून ने कुछ अलग से अधिकार दिए हैं। उनमें दोस्तों सबसे मुख्य अधिकार ये है कि किसी भी हस्बैंड के ऊपर में अपनी वाइफ को मेंटेन करने का, यानी उसके भरण पोषण करने का दायित्व होता है, और उस वाइफ का जो है वो राइट होता है कि अपने हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सके। तो अपने प्रॉपर्टी के अलावा उस वाइफ का जो अधिकार है वो उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, यानी वो भरण पोषण अपने हस्बैंड से ले सकती है। दूसरा दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में कोई भी वाइफ जो है कोर्ट में जाके राइट टू रिजाइड का भी फायदा ले सकती है, यानी कि उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में रहने का हक होता है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के खुद के नाम से होनी चाहिए। अगर उसके सास ससुर के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें उसको रहने का हकदार नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी है तो दोस्तों वाइफ को उस मकान में रहने का हक है। हस्बैंड उसको वहां से नहीं बेदखल कर सकता, नहीं निकाल सकता। अगर उस हस्बैंड के पास में अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं है तो दोस्तों उसके बावजूद भी वाइफ के पास में उस व्यक्ति से हर महीने, प्रत्येक महीने रेंट लेने का अधिकार है, यानी कि किराया लेने का अधिकार है। सेक्शन 17 जो है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो इस बात का अधिकार देता है किसी भी वाइफ को कि वो अपने हस्बैंड से या तो अपने शेयर होल्ड हाउस में रहने का अधिकार ले, अदरवाइज उसको रेंट मिले। और दोस्तों, अगर डाइवर्स की पोजीशन आ जाती है तो उस केस में एलिमनी का राइट होता है। वहां पे कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कितने रुपए वाइफ को परमानेंट एलिमनी के रूप में मिलने चाहिए। तो दोस्तों, एलिमनी का एक अधिकार है, मेंटेनेंस का अधिकार है, राइट टू रिजाइड का अधिकार है। इसके अलावा वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है अगर उसकी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम से है। उसी तरह से अगर वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं। वाइफ उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की मालिक है, चाहे वो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने अपने ही पैसे से क्यों ना दिलाई हो। दोस्तों, इसमें एक बात है कि वाइफ का जो राइट है वो हस्बैंड के जीते हुए तो नहीं होता, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद में उस प्रॉपर्टी में वाइफ का पूरा अधिकार हो जाता है। और अगर उसके बच्चे हैं तो वो प्रॉपर्टी उन बच्चों में भी बराबर हिस्से में बटेगी। दोस्तों, ये जो वाइफ का अधिकार नहीं होता उसके पीछे जो कारण है वो ये भी है कि जो वाइफ का जो अधिकार है वो उसके अपने पिता की प्रॉपर्टी में होता है, यानी कि वो उसकी बेटी जो मानी जाती है, बेटी का जो राइट है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में उतना ही होता है जितना बेटे का होता है। तो इस तरह से अगर संपत्ति में अधिकार की बात अगर हम देखें तो किसी भी वाइफ का जो अधिकार है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, वो भी पिता के रहते हुए नहीं, पिता की डेथ के बाद में वो उसका अधिकार बनता है। क्योंकि अगर पिता ने अपनी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड की हुई है तो दोस्तों उसमें बेटी का कोई अधिकार नहीं होता। इस तरह से अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये है कि आप हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का किसी तरह का अधिकार लीगली नहीं होता, लेकिन उसको कानून ने अन्य अधिकार प्रदान किए हैं जिनमें मेंटेनेंस, एलिमनी और राइट टू रिजाइड का अधिकार है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि पत्नी का जो है अपने पति की प्रॉपर्टी में किस तरह से कैसे अधिकार बनता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो पत्नी के अधिकारों के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।